बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं। वो एक खत लिखते हैं अपने एक मुरीद के नाम। अब तो पीर साहब घर भी आ जाए तो मुरीद चाहता है दौलत की दुआ कर दे। अब कहाँ खौफे इलाही, कहाँ खशियत रब्बानी, कहाँ तकवा, कहाँ सब्र, कहाँ शुक्र। अब तो ये सारी बातें किताबों में रह गई। थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ, इसको दिल के कानों से सुनना। शायद बहुत दूर तक इस पतले दुबले बिहार के खतीब की याद आपको आएगी। मकतूबात सदी में फरमाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर है। आप पैगंबर बाप भी है और उनका बेटा हजरत यूसुफ भी पैगंबर है। हजरत यूसुफ की शख्सियत क्या है, बिल्कुल 3 से 4 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट में आपको समेट कर कुरान की आयत की तफसीर की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। हजरत याकूब के बेटों में हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ को बड़ा प्यार करते थे। जब सारे बेटों ने देखा कि जितना प्यार यूसुफ से करते हैं इतना प्यार औरों से नहीं करते हैं, हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ को कभी तन्हा नहीं छोड़ते थे। एक दिन सारे भाइयों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद अपने अब्बा याकूब के पास आए। कहा, ए मेरे अब्बा हजरत याकूब, आज मैं जो बकरियां चराने जाऊंगा, भेड़ चराने जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ अपने बेटे हमारे प्यारे भाई यूसुफ को भी भेज दीजिए ताकि हम लोगों को जरा सा अच्छा लगे, हम सबों का भी दिल भाई को देखकर। पहले हजरत याकूब नहीं चाहते थे मगर बेटों की जिद थी। हजरत यूसुफ को हजरत याकूब के और बेटे लेकर चले। नीयत बिगड़ी हुई थी, रिवायत मुख्तलिफ है। अल मुख्तसर खुलासा यह है कि सारे भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ को कुएं में, सुन रहे मेरी बात, कुएं में डाल दिया। जैसी कुएं में डाला, ये तो समझे कि कुएं में गए, अब वो बचने को नहीं, अब तो दुनिया छोड़ गए। और किसी तरीके से हजरत यूसुफ के कुर्ते को भेड़ या बकरी के खून से मिलाकर आकर अपने अब्बा से कहा कि अब्बा गजब हो गया। हजरत याकूब, अरे भाई क्या कर रहे हैं, बड़ा मामला है। जो कमेटी का यूसुफ का कुर्ता लेकर आए, कुर्ते को बकरे या मेंढे या किसी भी जानवर के खून से मिला दिया और ये कहा कि अब्बा हम थोड़ी देर के लिए गफलत का शिकार हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा लगता है कि जंगली जानवरों ने खा लिया। हजरत यूसुफ तो मिले नहीं, एक उनका कपड़ा मिला है जो खून में लथपथ है। मैं क्या करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब उनके अब्बा हजरत याकूब को ये बात बताई गई, हजरत याकूब ने बज़ाहिर कुछ नहीं कहा, सब्र किया। बेटे का कोई नामो निशान नहीं। एक काफिला गुजर रहा था, काफिले वालों ने सोचा रात हो जाएगी, इससे पहले यहीं पे खेमा डालो, क्योंकि यहीं पर एक कुआं भी है। जैसे काफिले वाले रुके, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। काफिले के अमीर ने एक साहब से कहा कि कुएं से जाकर पानी निकाल लाओ ताकि खाना बनाने की तैयारी हो सके। जैसे पानी निकालने वाले ने कुएं में डोल डाला और जब कुएं को खींचा तो खींचने के बाद मामला ये हुआ कि पानी नहीं आया बल्कि उसी डोल में बैठकर हजरत यूसुफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी डोल में बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। जैसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी डोल से खींचने वाले ने देखा तो काफिले वाले की तरफ चिल्ला कर कहा, एक काफिले वालों मुबारक हो, हम तो पानी लेने आए थे मगर यहाँ एक खूबसूरत शहजादा, एक खूबसूरत शहजादा निकल आया। अल मुख्तसर काफिले वाले ने हजरत यूसुफ को, अभी कम उम्र थे, शहजादा थे, बच्चे थे, लेकर साथ चले। रास्ते में फैसला किया, गुलाम बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, अगर इसे बेच दिया जाए तो अच्छी खासी दौलत हाथ आएगी। आपने उस गुलाम को बेचा, फिर बेचने वाले उसी को मिस्र लेकर गए, उसी को मिस्र लेकर गए। मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है। कोई जो बोली ले, है कोई जो खरीदे यूसुफ को, है कोई जो खरीदे इस गुलाम को। जैसे ही यूसुफ का हुस्न देखा, जैसे ही यूसुफ का हुस्न देखा, सबकी नीयत बदल गई। गुलाम तो बहुत देखा मगर ऐसा नहीं देखा। शहजादा तो बहुत देखा मगर ऐसा नहीं देखा। जिस बाजारे मिस्र में नौकरों और लौंडियों को खरीदने के लिए
मान लीजिए कि आखिरी कीमत थी 50 रुपए 60 रुपए। आज हजरत यूसुफ को देखकर खरीदने वालों की भीड़ जमा है, और जहां 50 रुपया आखिरी कीमत होती थी, आज 50 रुपया पहली कीमत है। मैं दूंगा 50, दूसरे ने कहा मैं दूंगा 100, मैं 200, मैं 500, मैं 800, मैं 1000, मैं 10,000। 10,000 एक, 10,000 दो। जैसे ही 10,003 बोली लगने वाली थी, किसी ने कहा रुको, अभी मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, वो भी बोली लगावेगा। जैसे ही वो आए, पता लगाया कितनी बोली, 10,001, 10,002। 3 बोलने की थी कि आप आ गए का 11,000। फॉर एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, 11,000। एक बड़े बड़े सेठों ने कहा गुलाम ही ऐसा है, रुकूंगा नहीं। 12,000, 15,000, 17,000 बोली लग रही थी। मिस्र की एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर नौकरी करती थी, अगल बगल नौकरी करती थी, वो गली में झाड़ू दे रही थी। उसने अचानक कहा लोगों से कि आज जितने लोग हैं सब मिस्र के बाजार की तरफ जा रहे हैं, कोई आता क्यों नहीं? कोई आता क्यों नहीं? कोई आता क्यों नहीं? तो किसी ने कहा आएगा कौन? एक बला का हसीन शहजादा आया। वाह, खरीदे लोग मत खरीदे, मगर देखना सब चाहते। नजर उठती नहीं, नजर हटती नहीं। बुढ़िया ने जैसे ही सुना ऐसा शहजादा आया है, कौन आया है, मैं भी तो चलकर देखूं। सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रंग के पूरे रंग के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। हबीबी सब तवज्जो चाहूं, देख तो लूं। जैसे ही बुढ़िया पहुंची, उसने यूसुफ को देखा, हाथ उठाने लगी। तू क्यों हाथ उठा रही है? झाड़ू देती है, 2 पैसे कमाती है, तू क्यों हाथ उठा रही है? मैं भी बोली बोलूंगी। मैं भी बोली बोलूंगी। यहाँ रईस मिस्र और वजीर खजाना के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तेरी क्या हैसियत है? मैं भी बोलूंगी। बुढ़िया ने जब तेज आवाज से ये बात कही, रईस अजीज मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर के कान में तो ये आवाज पहुंची। वो कहता ये औरत बोलना क्या चाहती है? किसी ने कहा हुजूर वो झाड़ू देती है, गरीब औरत है, 2 पैसे भी पास में है नहीं। अब वो कहती मैं भी बोली बोलूंगी। हजरत अजीज मिस्र ने कहा अगर वो भी बोलना चाहती है तो बोलने दो। वाह 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 वाह। वो भी बोलना चाहती है तो बोलने दो। बोलो बोलो। वो बुढ़िया कहती है अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूँ। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो बुढ़िया कहती है, तवज्जो के साथ इस बात को समाप्त कीजिएगा। वो बुढ़िया कहती है मैं भी का कीमत बोल। 10,000 नहीं, 16,000, 17,000 के ऊपर। अजीजे मिस्र और रईसे मिस्र के दरमियान मुकाबला। तेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं, मगर बोल। बोलना है तो 18,000 बोल, बोलना है तो 19,000 बोल, बोलना है तो 21,000 बोल। बुढ़िया सुनती रही। जब भीड़ चुप हुई, बुढ़िया कहती है मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। क्या बोलना? वो बुढ़िया कहती है कि मेरे पास जो कुछ है, वाह वाह वाह, मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे तुम्हारी जुबान इस वक्त सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहना चाहती है? हाथ उठाकर पूरा मजमा जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह।
कहती है बुढ़िया मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, पैसे निकाल पैसे निकाल पैसे निकाल। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ये लफ्जों का कारोबार नहीं है, ये हकीकत के बाजार की खरीदारी है। पैसा निकाल का पैसे मेरे पास नहीं, बोली क्यों बोल रही है? तो बुढ़िया ने जो तारीखी कलमा कहा था, अगर सुनकर झूम सको तो झूम लेना। हकीकत की मेराज इसे कहते हैं, इश्क की बुलंदी इसे कहते हैं, प्यार का तेवर इसे कहते हैं। वो बुढ़िया कहती है अरे मुझको मालूम है कि मैं खरीद तो नहीं सकती, मगर जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तपकर तांबे की हो गई होगी, उस वक्त जब पूछा जाएगा कि मेरे यूसुफ को खरीदने वाले में कौन कौन था, तो मैं खरीदूं ना खरीदूं, मगर खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल। इसलिए मुझको पहला तो बगैर शक यकीन के साथ ये कहने की इजाजत देते इस्लाम के शहजादों, अपना अमल अल्लाह न करे बुरा हो, अपना अमल खुदा न करे गलत हो, नेकी करो आगे बढ़ो, तकवा इख्तियार करो आगे बढ़ो, नमाज से रिश्ता जोड़ो आगे बढ़ो, मगर कुछ कबूल हो ना हो, कयामत के दिन सिर्फ इतना कह देना कि महबूब तेरे महबूब का अल्लाह तेरे महबूब के महबूब का उर्स होता था, उस उर्स में हमने भी अपना रिश्ता जोड़ लिया था। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत ही काफी है।